हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जो कल हमने अधूरा क्वेश्चन छोड़ा था, अधूरा मतलब कल हमने बैलेंस शीट तक बना के बैलेंस शीट टैली किया था और मैंने कहा था कि हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, राइट। हम सॉल्व कर रहे प्रैक्टिकल एग्जांपल 5। कल हमने क्या किया था, लेजर पोस्टिंग किया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, बैंक अकाउंट बनाया एंड बैलेंस शीट टैली की थी, राइट। तो आज हमें क्या करना है, इन्हीं को हमें कन्वर्ट करना है इनटू जर्नल एंट्रीज। बट जब हम जर्नल एंट्रीज सॉल्व करेंगे, जब हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तो वी हैव टू फॉलो 8 स्टेप्स जो मैंने आपको लिख के दी है। ऑलवेज फॉलो दोस 8 स्टेप्स व्हाइल पासिंग जर्नल एंट्रीज फॉर एडमिशन का सम, राइट। तो स्ट्रिक्टली उन 8 एंट्रीज को या 8 स्टेप्स को दिमाग में फिट करो और उन्हीं को एक एक करके फॉलो करो, नथिंग एल्स। आपको और कुछ नहीं करना है, आपको बस क्या करना है, इन 8 स्टेप्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तो आपकी जर्नल एंट्री सही बनेगी, कुछ भी मिस नहीं होगा, राइट। तो पहला स्टेप क्या कहता है जर्नल एंट्री का, तो जर्नल एंट्री का पहला स्टेप कहता है कि जो नया पार्टनर है वो बिजनेस में कैश लेके आ रहा है, तो किस किस चीज के लिए कैश लेके आ रहा है उसकी एंट्री करो। एंड अगर वो गुडविल कैश में ला रहा है तो ठीक है, बट अगर गुडविल कैश में नहीं ला रहा है तो गुडविल रेज हो रहा है, तो गुडविल रेज की जर्नल एंट्री करो। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 2 हिस्से हैं कि उसने कैश कितना लाया उसकी जर्नल एंट्री करो, एंड अगर गुडविल रेज्ड है तो गुडविल रेज की एंट्री करो। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो यहां पर कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपके दिमाग में है कि जो नया पार्टनर है वो सिर्फ कैपिटल ला रहा है एंड गुडविल रेज हो रहा है, मतलब हमें कैपिटल लाने की एक जर्नल एंट्री करनी है एंड गुडविल रेज करने की दूसरी एंट्री करनी है। स्टेप 1 है, बट स्टेप 1 की 2 अलग अलग एंट्रीज होगी, एक कैपिटल लाने की और दूसरी गुडविल रेज करने की। तो एक एक करके समझते हैं। पहले हम कैपिटल लाने की एंट्री करते हैं। तो कैपिटल लाने की इंफॉर्मेशन कहाँ है, इन एडजस्टमेंट 1 दी है आपको। तो एडजस्टमेंट 1 में वो क्या कह रहे हैं, ही शुड बी गिवन 1/5 शेयर इन प्रॉफिट फॉर दैट ही बॉट 60,000 एज कैपिटल थ्रू आरटीजीएस। उसने 60,000 रुपया कैपिटल लाया थ्रू आरटीजीएस, मतलब 60,000 रुपए उसके बैंक में जमा होंगे। इज इट क्लियर। तो यहां पर हमें नए पार्टनर ने कैपिटल लाया 60,000 और वो पैसे बैंक में जमा हुए, उसके लिए जर्नल एंट्री करनी है। तो ये एंट्री जैसे हमने लास्ट टाइम की थी वैसे ही, सिर्फ पैसे बैंक में जमा हो रहे तो मैं कहूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। तो मैं क्या लिख रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने पैसे जमा हुए बैंक में, 60,000 रुपए। किस चीज के पैसे जमा हुए हैं, तो ये नए पार्टनर यानी कि राम का कैपिटल है, तो मैं सेकंड लाइन पर लिखूंगा टू राम्स कैपिटल 60,000 रुपीज एंड नीचे नरेशन दूंगा मैं, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय राम फॉर हिज शेयर in form of RTGS, being capital brought in by Ram for his share through RTGS। ये मेरा नरेशन बना। इज इट क्लियर, राइट। हाँ, एंट्री करने से पहले आपको डेट भी लिखनी है। क्या है डेट, दैट इज 1 अप्रैल 2018, जिस दिन नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है वही डेट हम लिख रहे हैं, राइट। तो मेरी पहली एंट्री हुई कैपिटल लाने के लिए। कितना कैपिटल लाया, 60,000 कैपिटल लाया। कैसे लाया, बैंक में लाया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं, यस और नो। किसने लाया, राम ने लाया, तो टू राम्स कैपिटल 60,000 नरेशन में लिखा बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर फॉर हिज शेयर थ्रू आरटीजीएस, क्योंकि आरटीजीएस से आ रहा है इसलिए मैं नरेशन में मेंशन कर रहा हूं कि आरटीजीएस से पैसा आया। ये क्लियर है, पहला एंट्री। अब स्टेप 1 आगे क्या कहता है, स्टेप 1 कहता है कि ठीक है जो पैसा आया उसका एंट्री हो गया, बट इसके साथ साथ हमें अगर गुडविल रेज हो रहा है तो उसका एंट्री भी करना है। तो इस गुडविल रेज हो रहा है क्या इस क्वेश्चन में, आंसर इज यस। कहां बताया गुडविल रेज हो रहा है, तो वो हमें बताया एडजस्टमेंट नंबर 2 में। एडजस्टमेंट 2 में कह रहे हैं गुडविल शुड बी रेज्ड एट 60,000। आपको फिर से गुडविल रेज करना है। कितना रेज करना है, 60,000 रुपए गुडविल के लिए रेज करना है। तो जब भी गुडविल रेज होगा तो सिंपल एंट्री बनेगी, क्या रेज कर रहे हो, गुडविल। तो मैं लिख रहा हूं गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000। कितना गुडविल रेज हो रहा है, 60,000, तो गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000। ये क्लियर है कि गुडविल रेज कर रहे हो तो गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000। अब जब हम गुडविल रेज करेंगे तो गुडविल रेज होने से पुराने पार्टनर्स का फायदा होगा, तो इस 60,000 को हम पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैं नेक्स्ट लाइन पर लिखूंगा टू किशोर्स कैपिटल, राइट। कितना मिल रहा है किशोर को गुडविल में से हिस्सा, तो उसे मिल रहा है 45,000 एंड नेक्स्ट लाइन पर मैं लिखूंगा टू लाल्स कैपिटल 15,000। तो एंट्री बनी गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000, जिसमें से किशोर का फायदा है 45,000 एंड लाल का फायदा है 15,000। नरेशन में मैं सिंपली लिखूंगा बीइंग गुडविल रेज्ड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में मैंने गुडविल रेज किया। ये क्लियर है। तो यहां पर हमारी पहले स्टेप के हिसाब से कैश आई यानी कि बैंक में पैसे आए कैपिटल के, उसकी एंट्री हुई, एंड दूसरा गुडविल रेज हुआ उसकी जर्नल एंट्री हुई, राइट। तो यहां पर स्टेप 1 कंप्लीट हुई। स्टेप 1 में 2 एंट्रीज बन रही है, ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है कि अगर नए पार्टनर ने गुडविल के लिए पैसा लाया है तो वो पैसे को पुराने पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो। बट यहां पर नया पार्टनर गुडविल के लिए पैसे नहीं ला रहा है, मतलब स्टेप 2 के लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। यहां पर हमें पार्टनर्स के बीच में गुडविल
डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है सैक्रिफाइस रेशियो में, गुडविल रेज हो गया, खत्म, गुडविल को और आगे कुछ भी एंट्री नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो स्टेप 2 के हिसाब से देयर विल बी नो जर्नल एंट्री। तो हम फटाफट चलते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 क्या कहता है? स्टेप 3 कहता है कि अगर पार्टनर्स ने गुडविल विड्रॉ किया है तो गुडविल विड्रॉ करने की जर्नल एंट्री करो। उसके साथ साथ अगर पार्टनर बिजनेस से कोई एसेट या कोई लायबिलिटी ले रहे हैं तो उसके लिए भी जर्नल एंट्री करो। तो मुझे बताओ पार्टनर्स ने गुडविल विड्रॉ किया है क्या इस क्वेश्चन में? आंसर इज नो, क्योंकि गुडविल कैश में आई नहीं है तो पार्टनर गुडविल विड्रॉ ही नहीं कर सकते। एंड दूसरा, क्या यहां पर कोई पार्टनर कोई एसेट या लायबिलिटी ले रहा है क्या? आंसर इज नो। कल हमने पूरा सम सॉल्व किया तो कहीं पर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि राम ने ये एसेट ले लिया, लाल ने ये ले लिया, किशोर ने ये ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। सो मतलब स्टेप 3 के लिए भी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। तो हम फटाफट चलते हैं ऑन स्टेप 4 पे। तो स्टेप 4 कहता है कि आपको पार्टनर्स के बीच में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से अगर कोई आइटम है तो उससे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कल हमने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखा था कि लायबिलिटी में देयर इज अ जनरल रिजर्व ऑफ 12,000, ये सॉर नो, लायबिलिटी में हमारे पास 12,000 का जनरल रिजर्व है। तो इस 12,000 जनरल रिजर्व को हमें क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसका एंट्री क्या होगा? जैसे गुडविल का हुआ वैसे ही सेम होगा कि हम जनरल रिजर्व को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एंट्री नंबर 3 फॉर स्टेप नंबर 4 इज जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,000। इस 12,000 को मैं क्या करूंगा? किशोर एंड लाल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो मैं नेक्स्ट लाइन पर लिख रहा हूं, टू किशोर्स कैपिटल 9,000, टू लाल्स कैपिटल 3,000। नरेशन में मैं लिखूंगा बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। मैंने ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया एज पर स्टेप नंबर 4। ये क्लियर है? जनरल रिजर्व के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता तो उसे भी डिस्ट्रीब्यूट करते, बट नहीं है, सिर्फ जनरल रिजर्व था। कल हमने लेजर्स में लिखा था, आज मैंने जर्नल एंट्री में लिख लिया। तो यहां पर मेरी स्टेप 4 कंप्लीट हुई ऑफ जर्नल एंट्री। स्टेप 5 क्या कहता है जर्नल एंट्री का? तो स्टेप 5 कहता है कि रीवैल्यूएशन के डेबिट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जितने भी एसेट्स को आप रीवैल्यू कर रहे हो उनका आपको एंट्री देना है। तो अगर मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में देख रहा हूं तो डेबिट साइड में मुझे फर्नीचर 600 एंड स्टॉक 6,000 दिख रहा है। तो इन दोनों का मुझे जर्नल एंट्री देना है। अब ये कहां पर दिख रहे हैं? तो ये मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में दिख रहे हैं। मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है और ये दो आइटम्स क्रेडिट है। तो इसी लॉजिक पर मैं अगली एंट्री दे रहा हूं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6,600, टू फर्नीचर अकाउंट 600 एंड टू स्टॉक अकाउंट 6,000। 6,600 कैसा है? इन दोनों का टोटल। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट चाहिए तो पहले अमाउंट मत लिखो, क्रेडिट के दोनों आइटम लिखो और उनकी टोटल डेबिट में लिखो 6,600। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6,600, टू फर्नीचर अकाउंट 600 एंड टू स्टॉक अकाउंट 6,000। ये मेरी एंट्री बनी, राइट, फॉर स्टेप नंबर 5। स्टेप 5 क्या कहता है? रीवैल्यूएशन के डेबिट में जितने भी एसेट्स या लायबिलिटीज को रीवैल्यू कर रहे हो उनको उठाओ, उनकी जर्नल एंट्री करो। तो ये मेरी स्टेप 5 के हिसाब से जर्नल एंट्री हो गई, राइट। बट इसका नरेशन में क्या दूंगा? तो इसका नरेशन में लिखूंगा बीइंग फर्नीचर एंड स्टॉक डेप्रिसिएटेड। मैंने फर्नीचर एंड स्टॉक को क्या किया है? कम किया है, डेप्रिसिएट किया है, इसलिए वो लॉस में रीवैल्यूएशन के डेबिट में है। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारी स्टेप 5 की भी जर्नल एंट्री हुई कि डेबिट के आइटम्स उठाए रीवैल्यूएशन के एंड जर्नल एंट्री में कन्वर्ट किया। अब अगली स्टेप नंबर 6 क्या कहता है? स्टेप 6 कहता है कि रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड के आइटम्स की एंट्री करो। तो अगर मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में देख रहा हूं, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में देख रहा हूं, तो क्रेडिट में देयर इज ओनली वन आइटम, बिल्डिंग 15,000। रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में देयर इज ओनली बिल्डिंग 15,000। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? जो अभी एंट्री बनी उसका उल्टा। अभी एंट्री में हमने रिवैल्यूएशन को डेबिट किया, स्टॉक एंड फर्नीचर को क्रेडिट किया। अब मैं उल्टा करूंगा, अब मैं लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करूंगा एंड रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करूंगा। तो मेरी एंट्री बनेगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 15,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000 एंड नीचे नरेशन में लिखूंगा बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड। मैंने लैंड एंड बिल्डिंग को क्या किया? एप्रिसिएट किया। दिस इज माई एंट्री फॉर स्टेप नंबर 6। इज इट क्लियर? तो स्टेप 5 क्लियर है, स्टेप 6 क्लियर है। चलते हैं ऑन स्टेप नंबर 7। स्टेप 7 कहता है कि पास जर्नल एंट्री फॉर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। तो हमारे पास रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है या लॉस है? तो मैं अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में चेक कर रहा हूं तो हमारे पास रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है 8,400 का, जो ऑलरेडी हमने किशोर एंड लाल के बीच में 6,300 एंड 2,100 डिस्ट्रीब्यूट किया है, यस और नो। तो मुझे इस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री करनी है, राइट। अगेन ये कहां पर दिख रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में दिख रहा है, तो मैं यहां पर लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8,400 टोटल प्रॉफिट अमाउंट। इस 8,400 को मैं क्या कर रहा हूं? किशोर एंड लाल के बीच में ओल्ड रेशियो
रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो मैं नेक्स्ट लाइन पर लिख रहा हूँ टू किशोर कैपिटल 6300, उसके नेक्स्ट लाइन पर लिख रहा हूँ टू लाल्स कैपिटल 2100, वही अमाउंट जो किशोर एंड लाल के सामने हमने लिखी हुई है, यस और नो। तो फाइनल एंट्री किस प्रकार दिख रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8400 टू किशोर कैपिटल 6300 टू लाल्स कैपिटल 2100, एंड नरेशन में मैं लिखूंगा बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ये क्लियर है। तो मैंने स्टेप 7 के हिसाब से क्या किया, पुराने पार्टनर्स का प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट से उठाया एंड उसे जर्नल एंट्री में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर हमारी स्टेप 7 की जर्नल एंट्री या स्टेप 7 के हिसाब से जर्नल एंट्री कंप्लीट हुई। क्लियर है यहाँ तक। तो देखते हैं स्टेप 8 क्या कहता है, या स्टेप 8 के हिसाब से किस चीज की जर्नल एंट्री होगी। तो स्टेप 8 आपको कहता है कि पास जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, किस चीज के लिए है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एज पर न्यू पीएसआर। तो क्या हमने पार्टनर्स का कैपिटल नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट किया है, आंसर इज यस, राइट। एंड फिर उनकी नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अमाउंट आने के बाद उनकी डिफरेंस कहां पर एडजस्ट किया, तो उसका डिफरेंस हमने बैंक में एडजस्ट किया था, ये और नो। अगर आपके सामने क्वेश्चन है तो आप एडजस्टमेंट में पढ़ सकते हो। एडजस्टमेंट 5 में कहा था कि आपको एडजस्टमेंट करना है थ्रू बैंक अकाउंट, लास्ट लाइन पढ़ो, थ्रू बैंक अकाउंट, यस और नो। मतलब पार्टनर्स कैपिटल का जो डिफरेंस है वो हमने बैंक अकाउंट में एडजस्ट किया है। तो मैं अगर पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में दिख रहा हूं तो डेबिट साइड में मुझे दिख रहा है टू बैंक अकाउंट लाल के कॉलम में 8800, यस और नो। मतलब मैंने लाल के जो 8800 कैपिटल का डिफरेंस था वो बैंक में एडजस्ट किया है, तो मुझे इसके लिए जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, राइट। एंड अगर आप आपके कैपिटल अकाउंट में देख सकते हो तो किशोर का हमने एडजस्टमेंट किया है ऑन द क्रेडिट, तो उसके लिए अलग एक एंट्री होगी, लाल के लिए अलग एक एंट्री होगी। तो मैं पहले लाल की जर्नल एंट्री पास कर रहा हूं। अब ये लाल का जो अमाउंट है वो लाल के कैपिटल के कौन से साइड पे दिख रहा है, डेबिट साइड पे दिख रहा है, यस और नो। तो मैं सिंपली कहूंगा लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, लाल कैपिटल के डेबिट में एंट्री है, तो लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 8100 टू कहां पर एडजस्ट किया मैंने ये पैसा, बैंक, तो मैं लिख रहा हूं टू बैंक अकाउंट 8100। ये क्लियर है। स्टेप 8 क्या कहता है, स्टेप 8 कहता है कि आप जब भी पार्टनर्स कैपिटल को नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करोगे तो उसका एडजस्टमेंट जो अमाउंट है, बैलेंसिंग फिगर वाला अमाउंट है, वो जहां पर आप एडजस्ट कर रहे हो उसके लिए आपको जर्नल एंट्री करनी है। तो यहां पर मैंने लाल कैपिटल में देखा कि लाल कैपिटल के डेबिट में मुझे दिख रहा है कि लाल के 8100 हमने बैंक अकाउंट में एडजस्ट किए हैं। एंट्री किस प्रकार बनी, तो ये एंट्री लाल कैपिटल के डेबिट में है, मतलब कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, मतलब कैपिटल अकाउंट इज डेबिट, तो मैंने लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट बोला, राइट। एंड टू क्या है, तो वहां पर देखो टू क्या है, टू बैंक अकाउंट, तो मैंने लिखा टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 8100। इसका नरेशन में क्या दूंगा, इसका नरेशन में दूंगा बीइंग अमाउंट पेड टू पार्टनर ऑन फाइनल सेटलमेंट, या बीइंग कैपिटल एडजस्टेड, या बीइंग अमाउंट सेटल ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट, बीइंग अमाउंट सेटल ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट, ये भी चलेगा, या बीइंग कैपिटल एडजस्टेड एज पर न्यू पीएसआर, ये भी चलेगा। तो अब आपके मन से कुछ भी जो रिलेटेड नरेशन है वो लिख सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं कि यही नरेशन होना चाहिए। इज इट क्लियर। तो मैंने क्या किया, स्टेप 8 के हिसाब से पहले लाल के कैपिटल की जो एडजस्टमेंट अमाउंट थी उसका जर्नल एंट्री दिया। अब कैपिटल अकाउंट के अगर मैं क्रेडिट साइड में जा रहा हूं तो क्रेडिट साइड में मुझे फिर से किशोर की अमाउंट दिख रही है बैंक में एडजस्ट की हुई, तो किशोर की कितनी अमाउंट हमने बैंक में एडजस्ट की है 29700। तो ये एग्जैक्टली उल्टा जर्नल एंट्री होगा जो लाल का जर्नल एंट्री हमने किया था। लाल के जर्नल एंट्री में मैंने क्या कहा, लाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कि हम लाल को पैसा पे कर रहे हैं। अभी यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर किशोर बैंक में पैसा जमा कर रहा है, उसका कैपिटल कम पड़ रहा है नए पीएसआर के हिसाब से, तो हम किशोर से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो जो अभी लाल का एंट्री है उसका एग्जैक्टली रिवर्स होगा, तो एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट 29700 टू लाल्स कैपिटल 29700। लाल कैपिटल क्रेडिट है, एंट्री कहाँ पर है, लाल कैपिटल के क्रेडिट में है, इसलिए लाल कैपिटल क्रेडिट में आया। ये सर नो, अगर लाल कैपिटल क्रेडिट है तो बैंक डेबिट है, तो मेरी जर्नल एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू लाल्स कैपिटल 29700 29700। ये क्लियर है। इसका नरेशन फिर से हम क्या लिखेंगे, तो इसका नरेशन हम उसी प्रकार लिखेंगे जो हमने लाल के लिए लिखा था। तो मैं लिख रहा हूं नरेशन बीइंग पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टेड थ्रू बैंक अकाउंट, ये भी चलेगा, बीइंग पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टेड थ्रू बैंक अकाउंट। तो लाल का भी वही नरेशन लिखो एंड किशोर का भी वही नरेशन लिखो कि बीइंग पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टेड थ्रू बैंक अकाउंट, राइट। तो यहां पर स्टेप 8 के हिसाब से हमने पहले लाल को एडजस्ट किया एंड अभी हमने किशोर को एडजस्ट किया, तो यहां पर हमारी स्टेप 8 की भी जर्नल एंट्रीज हो गई। मतलब आर वी डन विद ऑल द जर्नल एंट्रीज या ऑल द स्टेप्स ऑफ जर्नल एंट्री, आंसर इज यस, वी आर डन विद ऑल द 8 जर्नल एंट्रीज
तो क्या करना है आपको, आपको बस जर्नल का टोटल करना है, बट डू इट एज अ होमवर्क, राइट। तो ये सिंपल 8 स्टेप्स फॉलो की मैंने, जर्नल एंट्री दी, ज्यादा टाइम नहीं लगता है जर्नल एंट्री के लिए। तो एग्जाम में अगर आपको पूछा जाएगा जर्नल एंट्री, तो पहले लेजर्स बनाओ एंड देन फटाफट जर्नल एंट्रीज। बट जर्नल एंट्री तभी जल्दी बनेगी अगर आप स्टेप्स को फॉलो करोगे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, अरे मैंने इसका दिया क्या, इसका दिया क्या, ये बाकी है क्या, क्या बाकी है। नहीं, 8 स्टेप फॉलो करोगे तो एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड इन द जर्नल एंट्रीज। तो इसका होमवर्क के लिए टोटल करो। बट अभी हम क्या करेंगे, अभी हम फटाफट चलते हैं ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि है आपका सॉल्व्ड एग्जाम्पल 8। क्या है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल 8। तो इसको पढ़ते हैं, समझते हैं एंड जितना आज बना सकते हैं उतना बनाते हैं, बाकी का हम कल आने के बाद बनाते हैं। इजी है बट कुछ सर्टन आइटम्स इसमें नए हैं हमारे लिए, राइट। तो समझते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं वो। तो उन्होंने कहा है द बैलेंस शीट ऑफ आदिल एंड समीर हु शेयर्स प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 एज ऑन 31 मार्च 2018। तो किसकी बैलेंस शीट है, आदिल एंड समीर। तो ये नथिंग बट हमारे ओल्ड पार्टनर है और उनका ओल्ड रेशियो है 2:1, राइट। तो ये याद रखो, अपने टेक्स्ट बुक में मार्क करके रखो। तो बैलेंस शीट में क्या दिया है देखते हैं, कुछ नए आइटम्स हमारे लिए। तो लायबिलिटी साइड में वो कह रहे हैं आदिल का एंड समीर का कैपिटल, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, राइट, उस पर स्टार करो। ये पहली बार आया हुआ आइटम है, हमें सॉल्व करते वक्त ये काम में आएगा, अभी मैं इस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता। जनरल रिजर्व एज यूजुअल, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर है, गुडविल है। तो ऑलरेडी गुडविल बैलेंस शीट में पहले से ही है, राइट। तो इसका क्या करना है, सम सॉल्व करते हैं। देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैंने आपको बोला था स्टेप 2 में, स्टेप 3 में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या नहीं चेक करो। देखो आ गया, पहली बार आया बट है। तो उसका क्या करना है, स्टेप 3 के वक्त देखते हैं। अगर लेजर बनाने तो स्टेप 3 फॉलो करेंगे। इज इट क्लियर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,000 है, फिर है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एंड कैश अकाउंट, राइट। तो ये नॉर्मल बैलेंस शीट है, सिर्फ कुछ आइटम्स नए हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहली बार दिया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमारे लिए नया है, राइट। तो देखते हैं इनका करना क्या है, बट पहले क्वेश्चन के नीचे की एडजस्टमेंट पढ़ते हैं और हमें क्या करना है उस पर आते हैं। तो उन्होंने कहा है ऑन 1 अप्रैल 2018 राजू वॉज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो राजू को आपने एज ए नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट किया, नथिंग बट राजू इज द न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। में पहला टर्म क्या है, राजू 30,000 एज कैपिटल लाएगा, यस और नो। तो वो कैपिटल के लिए पैसा लाएगा कितना, 30,000। दूसरे एडजस्टमेंट में कह रहे हैं राजू पेज 15,000 फॉर गुडविल। तो राजू ने 15,000 गुडविल के लिए भी दिए, मतलब गुडविल कैश में आ रहा है। तो यहां पर याद रखो कि गुडविल कैश में आ रहा है, तो गुडविल कैश में लाने की एक एंट्री होगी एंड उस गुडविल को हमें पुराने पार्टनर्स को सैक्रिफाइस रेशियो में देने की एक एंट्री होगी, राइट। बट एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि बैलेंस शीट में पुराना गुडविल है, तो उसका क्या करना है वो हम देखते हैं, राइट। तो यहां पर देखो बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल है एंड नया पार्टनर भी गुडविल लेके आ रहा है, तो ये कुछ अलग कॉम्बिनेशन है। तो इसका क्या होगा, सम सॉल्व करते हैं, देखते हैं, इजी है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट वो कह रहे हैं आरडीडी इज क्रिएटेड एट 10%, सिंपल एडजस्टमेंट है। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिसिएटेड बाय 30,000, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपको 30,000 से बढ़ानी है। इन्वेस्टमेंट वर रिड्यूस्ड बाय 22,500, इन्वेस्टमेंट को कम करना है, तो नॉर्मल एसेट्स को हम रिवैल्यू कर रहे हैं। छठी एडजस्टमेंट सन्ड्री क्रेडिटर्स आर टू बी वैल्यूड एट 62,000 to 50। अगर लायबिलिटी में देखोगे तो क्रेडिटर्स है 63,000, उनको आपको घटाना है, राइट। बट आगे और एक एडजस्टमेंट है, सातवीं एडजस्टमेंट, कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर टू बी एडजस्टेड टेकिंग राजूज कैपिटल एज बेस। मतलब आपको राजू के कैपिटल को बेस लेके इन दोनों का कैपिटल रिकैलकुलेट करना है, नथिंग बट आपको कैपिटल बनाना है एज पर न्यू पीएसआर। आपको कैपिटल का कैलकुलेशन करना है या कैपिटल को एडजस्ट करना है एज पर न्यू पीएसआर। आगे वो कह रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज मेड थ्रू कैश एंड जो डिफरेंस निकलेगा पार्टनर्स कैपिटल का आफ्टर एडजस्टिंग देम इन न्यू पीएसआर, उसे कैश में एडजस्ट करना है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बैंक में एडजस्ट किया था, वैसे इस क्वेश्चन में हमें कैश में एडजस्ट करना है। ये क्लियर है। तो यहाँ पर भी हमें पार्टनर्स कैपिटल को नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट करना है एंड उनका डिफरेंस कैश में एडजस्ट करना है, राइट। उस पर आते हैं, बट हमें करना क्या है, तो वो नीचे कह रहे लास्ट लाइन पर प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो जर्नल एंट्रीज पूछी है क्या, आंसर इज नो। हमें बस लेजर अकाउंट्स बना के देने हैं। कौन सा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बट एक हमारी तरफ से हम एक्स्ट्रा बनाएंगे, कौन सा, कैश अकाउंट। चेक करो बैलेंस शीट में कैश है या बैंक है, कैश है, तो हम कैश अकाउंट बनाएंगे, राइट। तो फटाफट फॉर्मेट रेडी करते हैं। पहले पेज पर मैं लिखूंगा ऊपर इन द बुक्स ऑफ मेसर्स आदिल एंड समीर, राइट। उसके नीचे रिवैल्यूएशन अकाउंट एज यूजुअल, उसके नीचे पार्टनर्स कैपिटल आदिल समीर एंड राजू, राइट। उसके नीचे
कैश अकाउंट उन्होंने पूछा नहीं है, बट हम हमारी तरफ से बना रहे हैं कैश अकाउंट। ये मेरा पहले पेज का एज यूजुअल फॉर्मेट है, राइट। सेकंड पेज पर चलते हैं। सेकंड पेज पे मैं क्या बनाऊंगा, नए फर्म के लिए बैलेंस शीट। तो मैं ऊपर लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ अदिल, समीर एंड राजू, ब्रैकेट में न्यू फर्म। उसके नेक्स्ट लाइन पर बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018, जिस दिन नए पार्टनर का यानी कि राजू का एडमिशन हो रहा है वो बैलेंस शीट की डेट बनेगी। एंड नीचे अगर वर्किंग नोट, यस वर्किंग नोट करनी है हमें न्यू पीएसआर, उसके लिए जगह छोड़ दो। उस पर आते हैं। अभी फटाफट हमें नए पीएसआर की जरूरत है क्या? नहीं। जब हम 5वीं एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तब हमें नए पीएसआर की जरूरत है। 7वीं एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तब हमें नए पीएसआर की जरूरत है। अभी नए पीएसआर के बारे में सोचो मत, राइट। अभी हम क्या करते हैं, लेजर्स बनाने हैं। तो लेजर्स बनाने के लिए कितने स्टेप्स फॉलो करने हैं हमें? लेजर्स बनाने के लिए हमें सिंपली 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो उन्हें फॉलो करते हैं, इन लेजर्स में पोस्टिंग करते हैं, राइट, एंड एक एक करके आगे सम को बढ़ाते हैं। तो स्टेप 1 क्या कहता है? स्टेप 1 कहता है कि लायबिलिटीज में से पुराने पार्टनर्स का कैपिटल उठाओ और उन्हें पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखो। तो मैंने पुराने पार्टनर्स अदिल समीर का कैपिटल उठाया एंड कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अदिल के कॉलम में 90,000, समीर के कॉलम में 48,600। ये क्लियर है। तो स्टेप 1 के हिसाब से मैंने पुराने पार्टनर्स का कैपिटल उठाया, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिख लिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्टेप 1 कंप्लीटेड। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं? स्टेप 2 में हम जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कौन से पार्टनर? पुराने पार्टनर्स। कौन से रेशो में? पुराने रेशो में। तो मैं अगर लायबिलिटी साइड में देख रहा हूं तो लायबिलिटी में मुझे जनरल रिजर्व दिख रहा है 12,000। तो पहले मैं क्या करूंगा, जनरल रिजर्व को उठाऊंगा, पुराने पार्टनर्स के बीच में उनके पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में मैं लिख रहा हूं बाय जनरल रिजर्व। 12,000 को अगर आप डिवाइड करोगे इनटू द ओल्ड रेशो इज गिवन 2:1, यस और नो, 2:1 ओल्ड रेशो है। तो 12,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आ रहा है 8,000 एंड 4,000। अदिल को मिल रहा है 8,000 एंड समीर को मिल रहा है 4,000। 12,000 जनरल रिजर्व मैंने अदिल एंड समीर के बीच में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है। तो ये स्टेप 2 के हिसाब से मैंने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया। बट स्टेप 2 में मैंने क्या कहा है, मैंने बहुत बार रिपीट किया। स्टेप 2 क्या कहता है? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो एसेट साइड में देयर इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी मुझे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है, जनरल रिजर्व कहां था? जनरल रिजर्व लायबिलिटी में था। तो जनरल रिजर्व को मैंने कहां पर लिखा था? जनरल रिजर्व को मैंने क्रेडिट में लिखा था, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। P&L अकाउंट कहां है? एसेट्स में है। तो P&L अकाउंट को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो मुझे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, P&L अकाउंट कितना है? 12,000 है, उसको उठा रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिख रहा हूं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर से 12,000 को मैं 2:1 यानी कि 8,000 एंड 4,000 दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एसेट में दिया हुआ था, वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखा। लॉजिक इज जनरल रिजर्व लायबिलिटी है तो वो क्रेडिट में गया, एंड P&L अकाउंट इज ऑन द एसेट तो वो डेबिट में जाएगा। एसेट ऑलवेज कैरीज डेबिट बैलेंस, तो एसेट वाले आइटम हमें डेबिट में लिखना है। इज इट क्लियर? तो मैंने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठाया जो एसेट्स में था एंड पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में एंट्री की एज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000 एंड 4,000 बिटवीन अदिल एंड समीर, राइट। बट अभी भी एक चीज और आपको कंसिडर करनी है, वो ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे ही उन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया है। सस्पेंस मतलब इट इज मिसिंग अमाउंट, नथिंग बट इट इज आवर लॉस, राइट। तो नया पार्टनर आने से पहले पुराने पार्टनर्स अपने जितने भी प्रॉफिट है, लॉसेस है, जैसे कि जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L अकाउंट आपस में बांट लेंगे। जैसे हमने जनरल रिजर्व दे दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया, वैसे ही एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को मुझे पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इट इज सस्पेंस अमाउंट यानी कि लॉस, मिसिंग अमाउंट है यानी कि लॉस वाली अमाउंट है। तो फिर से मैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के 12,000 उठा रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिख रहा हूं टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, फिर से 8,000 4,000 12,000 ही है, 2:1 में 8,000 4,000 मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए। तो ये क्लियर है क्या? तो मैंने यहां पर क्या किया, देखो स्टेप 2 के हिसाब से पहले जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी था एसेट्स में, उससे डिस्ट्रीब्यूट किया, एंड एक नया आइटम हमें दिया था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो वो भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर किसी और क्वेश्चन में वो उन्होंने दे दिया रेंट सस्पेंस अकाउंट, तो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इज इट क्लियर? तो कोई भी अकाउंट हो अगर उसके आगे सस्पेंस है तो इसका मतलब दैट इज लॉस, वो आपको पुराने पार्टनर्स के बीच में कंपल्सरीली डिस्ट्रीब्यूट करना है। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारी स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हुई। स्टेप 1 के हिसाब से मैंने पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में पुराने पार्टनर्स का कैपिटल लिखा। स्टेप 2 के हिसाब से मैंने रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट किया या जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया, एंड इस बार नया आइटम था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, उससे भी मैंने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो यहां पर मेरी स्टेप 2 कंप्लीट हुई।
फटाफट चलते हैं ऑन दी स्टेप नंबर 3। तो स्टेप 3 क्या कहता है? तो स्टेप 3 कहता है कि जो आपके पास कैश या फिर बैंक का बैलेंस है उसको उठाओ एंड कैश अकाउंट में लिखो। तो मैं सिंपली कैश उठा रहा हूँ एसेट से एंड कैश अकाउंट में लिख रहा हूँ एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,600, कितना 30,600। तो मैंने कैश उठाई पुराने बैलेंस शीट से एंड कैश अकाउंट में लिख लिया एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,600। तो ये मेरा स्टेप 3 है। इज इट क्लियर? तो स्टेप 1 कंप्लीट हुआ, स्टेप 2 कंप्लीट हुआ, स्टेप 3 के हिसाब से हमने कैश अकाउंट का बैलेंस लिख लिया। अगर बैंक अकाउंट होता तो बैंक अकाउंट का बैलेंस लिखते, राइट? बट बैलेंस शीट में कैश है इसलिए हमने कैश अकाउंट बनाया और कैश अकाउंट का 30,600 बैलेंस लिख लिया। अब चलते हैं ऑन स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 क्या कहता है? स्टेप 4 कहता है सॉल्व द एडजस्टमेंट। स्टेप 4 क्या कहता है? सॉल्व द एडजस्टमेंट। बट हमें याद क्या रखना है? ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट कैरीज डबल इफेक्ट। एडजस्टमेंट सॉल्व करो, हर एक एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट दे दो। तो मैं पहली एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहा हूं। पहली एडजस्टमेंट वो कह रहे हैं राजू पेज ₹30,000 एज हिज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। राजू ने 30,000 रुपए कैपिटल के लिए दिए, राइट? तो सिंपल है, राजू ने 30,000 रुपए क्या दिया? कैश दिया। तो मैं पहला इफेक्ट दे रहा हूं कैश अकाउंट के डेबिट में टू राजूज कैपिटल 30,000। राजू ने 30,000 रुपए कैपिटल के लिए कैश में जमा किए, ये पहला इफेक्ट है। एंड ये कौन दे रहा है कैपिटल? राजू दे रहा है। तो इसका सेकंड इफेक्ट मैं पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखूंगा बाय कैश अकाउंट राजू के कॉलम में 30,000, राइट? तो राजू ने 30,000 कैपिटल के लिए लाया। पहला इफेक्ट कैश के डेबिट में गया टू राजूज कैपिटल 30,000 एंड दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में मैंने लिखा बाय कैश राजू के कॉलम में 30,000, राइट? तो ये एडजस्टमेंट 1 का डबल इफेक्ट हुआ। इज इट क्लियर? तो एडजस्टमेंट 1 का हमारा डबल इफेक्ट हो गया। फटाफट चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 पे। क्या कह रहे हैं वो एडजस्टमेंट 2 पे? तो वो एडजस्टमेंट 2 में कह रहे हैं राजू पेज 15,000 फॉर गुडविल। राजू ने 15,000 गुडविल के लिए पे किए एंड हाफ ऑफ द सम इज टू बी विड्रॉन बाय आदिल एंड समीर। और ये 15,000 की आधी अमाउंट यानी कि 7,500 रुपए आदिल ने एंड समीर ने बिजनेस से निकाल लिए। तो यहाँ पर पार्टनर बिजनेस में गुडविल के लिए पैसा लेके आ रहा है एंड उसका पैसा, आधा पैसा पुराने पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हमने इससे पहले बहुत बार किया हुआ है, बट इस बार यहाँ पर एक और चीज़ है। अगर आपके सामने क्वेश्चन है तो बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है। जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो मैंने कहा था कि बैलेंस शीट में गुडविल है। तो यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि बैलेंस शीट में भी गुडविल है एंड नया पार्टनर भी गुडविल ला रहा है। तो यहाँ पर हमें इसका 3 तरह से इफेक्ट देना पड़ेगा। एक, जो गुडविल ला रहा है उसका एक एंट्री, जो पुराने पार्टनर्स गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं उसका एक एंट्री, एंड जो बैलेंस शीट में और एक गुडविल है उसका क्या होगा, उसका और एक एंट्री क्या होगा वो हम देखते हैं। तो 3 एंट्रीज करनी है, गुडविल लाने की एक, गुडविल विड्रॉ करने की एक एंड पुराने गुडविल को एडजस्ट करने की एक। तो क्या होगी इनकी एंट्री, ये हम करेंगे कल के लेक्चर में। इज इट क्लियर? क्योंकि इसे समझाने के लिए आई नीड मोर टाइम। दिस इज द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ठीक है पार्टनर ने गुडविल लाया तो इसका सिंपल हम डबल इफेक्ट दे देंगे, गुडविल विड्रॉ करेंगे उसका भी इफेक्ट दे देंगे। बट व्हाट अबाउट द गुडविल विच इज ऑलरेडी देयर इन द बैलेंस शीट, उसे भी हमें एडजस्ट करना है। तो उसे कैसे एडजस्ट करना है उसका कंसेप्ट हम कल के लेक्चर में समझेंगे। तो आज के लेक्चर में हम यही रुक रहे हैं, राइट? आज हमने क्या किया, जो कल का पेंडिंग सम था उसकी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट की, राइट? फिर ये वाले सम की हमने पहले 3 स्टेप्स कंप्लीट की, फिर पहली एडजस्टमेंट कंप्लीट की, दूसरे से लेके 7वीं एडजस्टमेंट अभी भी हमारी पेंडिंग है लेकिन उसे हम कल करेंगे। लेकिन मैं आपको जाते जाते एक टास्क दे रहा हूँ, सब लोग बैलेंस शीट के नीचे जो जगह है वहाँ पर आ जाओ। वहाँ पर आपको वर्किंग नोट करनी है। किस चीज़ की वर्किंग नोट करनी है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। तो दिस इज योर टुडेज होमवर्क। आपको पीएसआर कैलकुलेट करना है फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि एडजस्टमेंट 7 में उन्होंने कहा है कि पार्टनर्स का कैपिटल आपको नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर वर्किंग नोट की मैं आपको शुरुआत करके दे रहा हूँ। वर्किंग नोट में मैं लिख रहा हूँ ओल्ड रेशो आदिल एंड समीर इज 2:1 एंड नए पार्टनर का यानी कि राजूज शेयर इज 1/4। तो ये 2 चीजें मैंने आपको दे दी स्टार्टिंग पॉइंट। इसे आगे यूज करो एंड नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो। ये आज का आपका होमवर्क है। इज इट क्लियर? तो कल आने के बाद ये वर्किंग नोट हम चेक करेंगे एंड बची हुई एडजस्टमेंट्स को हम कंप्लीट करेंगे, राइट? चलो तो फिर आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। हैव अ गुड डे। बाय।